काशीपुर के महापौर दीपक बाली के इस्तीफे के ऐलान से पूरे शहर में फैली सनसनी। कई दिन पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री खीलेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक और पीसीयू अध्यक्ष राम मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपक बाली पर अनेक आरोप लगाए थे और कहा था कि वे मनमानी कर रहे हैं, न जनता को विश्वास में ले रहे हैं और न संगठन को। जबकि समस्या ये है कि दीपक बाली संगठन और जनता सभी को विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए आरोपों से महापौर दीपक बाली आहत थे। वे लखनऊ से सीधे नैनीताल पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जा रही समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उन्हें अपने मन की पीड़ा भी बताई होगी। दीपक बाली देर रात काशीपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे एक खबर चली कि दीपक बाली पूर्व विधायक के आरोपों से आहत हो इस्तीफा दे सकते हैं। इस खबर के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई और लोग नगर निगम पहुंच गए। महापौर को भी वहां बुलाया गया, मगर उन्होंने नगर निगम जाने से मना कर दिया। बाद में वे जनता के मान मनव्वल पर नगर निगम सभागार पहुंचे। कहा, पूर्व विधायक मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं। मैं उनसे लड़ नहीं सकता, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें कोई दर्द था तो मुझे आदेश करते, मैं जाकर उनसे मिलता और उनकी भावनाओं का सम्मान करता। मैं एक सपना लेकर आया था कि इस शहर को बेहतर करूंगा। 4 मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजनीति में आने का मेरा फैसला पहला था और भाजपा में आने का मेरा फैसला अंतिम फैसला है। वो सिर्फ अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकता तो फिर राजनीति कैसे? बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने 4 महीने में अपनी राजनीति में सिर्फ विकास कार्यों के अलावा शायद बहुत कुछ करा नहीं सका और इसीलिए मुझे मेरी समाज जनता ने चुना। सर, आपने कहा था 5 साल तक मुझे डेवलपमेंट से कोई एडिक्ट नहीं हटा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं डकवा। मैंने तो ये कहा था कि मैंने एक मीडिया में न्यूज़ पढ़ी कि काशीपुर आपसी प्रतिद्वंद्विता की भेंट चढ़ जाएगा। तो मेरी राजनीति में मैं काशीपुर को आपसी प्रतिद्वंद्विता की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। प्रतिद्वंद्विता 2 लोगों के बीच में है, मैं प्रतिद्वंद्विता करूंगा ही नहीं। वो मेरे आदरणीय हैं 2 लोग, इसलिए मैं आज आया था। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। डेवलपमेंट इस शहर का होकर रहेगा, क्योंकि इस उत्तराखंड के अंदर इस समय माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिनकी सोच मेरे मार्गदर्शक भी है, जिनकी सोच विकास की सोच के अलावा कुछ नहीं है। वो रात को 12 साढ़े 12 बजे सोते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, 4-5 घंटे सोने वाले मुख्यमंत्री हैं वो, और हर समय जनता की चिंता करते हैं। कल रात की समीक्षा बैठक जो कुमाऊं की थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि काशीपुर के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन मत कीजिए। कहीं ना कहीं सर, जो काशीपुर के विकास से तिलमिलाकर इस तरह के बयान सामने आए उन लोगों के नहीं, उस प्यार पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने तो कह दिया ना कि डेवलपमेंट करूंगा, इसीलिए राजनीति में हूँ। सहयोग मिला है जनता के बीच में। जनता चाहती है तभी तो उसने जितवाकर इस कुर्सी पर बैठाया था। जनता के आदेश से ही तो बैठा हूँ। देखिए, पार्टी टिकट देती है, चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारती है, ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना अधिकार है, लेकिन चुनती तो आखिर जनता है ना, चुनने का अधिकार तो जनता को, तो उसने ही तो चुना है। जिस तरीके से अभी जनता का समर्थन आपको देखने को मिला है, जिस तरीके से विश्वास आप पे दिखा है, आपका जो वो इस्तीफे का फैसला था, कितना आप उस पर रहेंगे और कितने आप आगे क्या? नहीं, मैंने अपने मुँह से एक बार भी कहाँ बोला, एक खबर ही तो चली है कोई। मैं तो आया हूँ, बैठता, लेकिन उससे पहले ही मेरे सम्मानित काशीपुर की जनता मौजूद थी। फैसला करने वाला मैं कौन बताऊँ? भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी है, एक अनुशासित पार्टी है, और मेरे काशीपुर की जनता है। जब उसने चुनने का फैसला करा है तो हटाने का फैसला भी तो वही लोग करेंगे, मैं कैसे कर सकता हूँ? दीपक बाली जी के द्वारा जो है लगातार चौराहे के नाम बदले जा रहे हैं, पर कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर ये अंदर कलह देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इसे कलह नहीं कहा जा सकता, ये एक किस्म से जलन है। ये जलन है। हम कैमरे पे नहीं, इससे पहले भी कभी चोरी हुआ है, सड़कों के नाम बदले गए, कभी कोई विरोध नहीं हुआ। आज दीपक बाली जी जो शहर के मतदाताओं ने एक उम्मीद की किरण जगाई थी और विकास के रास्ते को चुना था, तो विकास को रोकने का एक निरर्थक प्रयास है। उस प्रयास को कभी भी शहर की जनता सफल नहीं होने देगी। हर बच्चा बाली जी के साथ खड़ा है।
और बाली जी के हर कदम पर उनके साथ रहेंगे। और इसका सबक आने वाले विधानसभा चुनाव या अन्य चुनाव में जब जनता दिखा देगी कि कौन विकास पुरुष है और कौन विनाश पुरुष है। जो विरोध करेगा उसको हम हर हालत में सबक सिखा कर रहेंगे। जिसे महाभारत में जो है अभिमन्यु को घेरा गया था, वहीं कहीं इस तरह का प्रकरण ये तो नहीं है। देखिए वो महाभारत का वो विषय था, लेकिन आज की राजनीति के बाली एक ऐसे शख्स है, कभी अपने विरोधी से कभी नहीं डरेंगे बाली जी। जनता उनके साथ है। बाली जी का 4 गुना आज शक्ति बढ़ गई है। वो भावना में बह गए थे, उनका मन दुखी था, वो इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन अगर वो इस्तीफा देंगे शहर की जनता के जो मतदाता है उनका अपमान होगा। इसलिए हम अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो नेता जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध की राजनीति करते रहे, हम विकास की राजनीति करवाते रहेंगे।